नमस्कार, साठ पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आइए रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में सभी सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में पूरा हो जाएगा और 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पंजाब के सियासी समीकरणों पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। पंजाब विधानसभा चुनाव, ऐलान जंग। पंजाब विधानसभा की कुल सीट 117। सभी सीटों के लिए एक चरण में होगा मतदान। पंजाब में 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को आएगा चुनाव परिणाम। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की दलीय स्थिति। 117 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने जीती थी 77 सीटें। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था चुनाव। शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में केवल 3 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी को मिली थी 20 सीटें। लोक इंसाफ पार्टी ने जीती थी 2 सीटें। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 का वोट प्रतिशत। पंजाब में 2017 में 78.6% मतदान हुआ था। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 38.5% था। आम आदमी पार्टी का 23.7% वोट शेयर था। शियत का 25.7% वोट शेयर था। बीजेपी का वोट शेयर 5.4% था। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी गठबंधन। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने किया गठबंधन। शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने किया गठबंधन। पंजाब में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में सभी 117 सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर टिकट की रणनीति पर काम कर रही है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से पंजाब में आगे बढ़ रही है और हर जुबान पे बस एक ही नाम है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार 2022 के इलेक्शन में बनानी है। 2017 के विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब किसान आंदोलन के चलते दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है। 2017 के चुनावों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहा था। वहीं चुनावों से पहले कांग्रेस ने दलित सीट बनाकर मास्टर कार्ड पहले ही खेल दिया है। कांग्रेस का ये सियासी दांव शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन के दलित वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाता है, ये तो चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू कैप्टन की आपसी खींचतान के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देकर अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है और बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। कैप्टन का बीजेपी के साथ आना और शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी से नाता तोड़ना सत्ता के गलियारों में सिंहासन तक पहुंचने में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। गठबंधन के बाद कैप्टन भी जीत का दावा भर रहे हैं। देखिए, हम जो काफी दिनों से हमारी बात चल रही थी बीजेपी की लीडरशिप के साथ और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो इंचार्ज हैं पंजाब के बीजेपी की तरफ से मिनिस्टर साहब ने आपको बता दिया, हम बिल्कुल तैयारी में हैं। 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पंजाब के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी अहम किरदार निभा सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि निर्दलीय उम्मीदवार की सियासी दलों के उम्मीदवारों से ज्यादा अच्छी पकड़ होती है। जिस तरह से पंजाब में सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसे देखते हुए मतदाता किस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएंगे, ये चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। पिछले विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी इस बार विपक्ष से सत्ता का सफर तय करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी सिलसिले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पंजाब में रैलियां कर कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इस बार चुनावों में एक नई पार्टी जिसे किसान आंदोलन में शामिल 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाया है,
ये पार्टी किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में चुनावी मैदान में कूद गई है। चुनावी मैदान में किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के दौर में मजदूरों का पलायन जैसे मुद्दे भी हावी रहेंगे। कृषि कानूनों की वापसी, पीएम की सुरक्षा और चूक का मामला आम मतदाता पर कितना असरकारी होगा, ये बात तो चुनावी परिणामों के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।